तो पीएम मोदी आज मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला ये पुल समंदर पर बना देश का सबसे लंबा पुल है। Another sign of modern India, 22 kilometer, the longest sea bridge of India is set to open today. आपको बताएं 17,840 करोड़ की लागत से तैयार इस पुल की आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी और पुल का उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। वेल डेवलप और हाईएस्ट ब्रिज के तौर पर अपने आवाम को एक गिफ्ट दे दिया। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। ये सऊदीया में है। बिल्कुल भी नहीं है सर, जी भारत में है। भारत सर देखें डेवलपमेंट मजीद बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। तो लोग पूछ रहे से पायन कितना कमीशन लेता है। तो पायन मोदी साहब का कमीशन ये कि पूरी दुनिया से लोग उनको ये कहते हैं कि हम आपके फैन हैं, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यूएई के प्रेसिडेंट जो है उनके पास आते हैं और वो उस समिट में हिस्सा लेते हैं और गले उनसे जफ्फियां डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि माय ब्रदर। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, उनके कान भी ऐसी है कि उन्होंने ऐसे चक्कर चलाए हैं मुसलमानों को घेरने के लिए कि वो मुसलमान से नाराज़ हैं और वो हिंदुओं से खुश हैं। मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया है। वो सऊदी अरब में उन्होंने उनको सहूलतें दी हैं हिंदुओं को, उनको वो तलवार पेश किया जब वो वज़ीर, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए लेकिन उन्होंने दे दिया कि उनको फायदा दिया गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट। लेकिन मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की तमाम तर वो कोशिशें खाक में मिल गई हैं, क्योंकि आज कई इस्लामी ममालिक के लीडर भारत में मौजूद हैं और वो ना सिर्फ भारत में मौजूद हैं बल्कि भारत में इन्वेस्टमेंट करने की बात भी कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों आज पीएम मोदी द्वारा मुंबई का 60 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। यानी दोस्तों मुंबई में दुनिया का 12वां सबसे लंबा ब्रिज बनने जा रहा है और इसका पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेशन किया जाएगा। और दोस्तों ट्रांस हर्बल लिंक यानी जिसका नाम अटल सेतु रखा गया है, ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक कनेक्ट करेगा, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर रखी गई है। और दोस्तों इस ब्रिज को बनाने में 6 साल का समय लगा है और इसमें 75,000 इंजीनियर और मजदूरों ने काम किया है और इस ब्रिज को बनाने में जो लागत आई है वो 17,000 करोड़ की बताई जा रही है। और जहां इस ब्रिज को लेके पाकिस्तान के लोग और वहां की मीडिया इस ब्रिज की तारीफ करती नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया यूएई के प्रेसिडेंट को कोसती नजर आ रही है कि वो भारत आते हैं और आने के बाद भारत में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और बहुत सारे MOU साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 times that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे और इससे जो तरक्की की रफ्तार है
वो बहुत तेज हो जाएगी। तो लोग पूछ रहे से पायन कितना कमीशन लेता है, तो पायन उन्होंने द कमीशन की है वो तो देख लो। उनका कमीशन ये है, मोदी साहब का कमीशन ये है कि पूरी दुनिया से लोग उनको ये कहते हैं कि हम आपके फैन हैं, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यूएई के प्रेसिडेंट जो है उनके पास आते हैं और वो उस समिट में हिस्सा लेते हैं और गले उनसे जफ्फियां डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि माय ब्रदर, जिनको कभी आप ब्रदर कहा करते थे, भाई कहा, माय वी आर ब्रदर्स। और जो बाइडेन साहब हैं वो ये कहते हैं कि आप इतने पॉपुलर हैं तो लोग उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। क्या ये कमीशन, ये इनाम कम है कि वो दूसरे पासे जान गए कि जी ये कमीशन कितना? इस तरफ तो वो तो उनकी नजर ही नहीं। अगर वो होता तो इस वक्त वो भी तरक्की की इन राहों पर और इन मंजिलों पर ना होते। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे ख़ताब भी किया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ैद का इसमें ख़ताब बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन ज़ैद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियाँ मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, वो ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियाँ दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी। उन्होंने ठीक है, वो उनको सहूलतें देते हैं तो वो उनके ब्रदर ही है ना, जो उनको सहूलतें देते हैं तो वो उसके भाई हैं। उनको उधर फ़ायदा है, उन्होंने इन्वेस्ट करनी है, उनको फ़ायदा है। जहाँ ये मुसलमान तो तबाह बर्बाद हो गए हैं बस गैरों के हाथों में। कैसे गैरों के हाथों? कैसे? ये गैर या हिंदू ही है वो। अच्छा, तो इन्होंने तबाह किया हमें? हाँ, लाजमी बात है। इन्होंने कैसे तबाह किया हमें, ज़रा बता दें। अब यही आपको बताया तो है कि वो उनके इकानमी ऐसी है कि उन्होंने ऐसे चक्कर चलाए हैं मुसलमानों को घेरने के लिए कि वो मुसलमान से नाराज़ हैं और वो हिंदुओं से खुश हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सऊदी अरब में उन्होंने उनको सहूलतें दी हैं हिंदुओं को। क्या सहूलतें? उनको वो तलवार पेश किया जब वो वज़ीर, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया कि उनको फ़ायदा दिया है। गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट? हम इस काबिल बनेंगे ना फिर देंगे। हाँ, तो बस यही बात है ना, हम इस काबिल नहीं है अभी। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान के लोग और वहां की मीडिया यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद को कोसते हुए नजर आ रही है और उनकी विजिट पर ये चीज कह रही है कि कैसे यूएई के प्रेसिडेंट भारत आते हैं और मोदी जी को माय ब्रदर बोलते हैं। और इसके अलावा वो सिर्फ भारत आते ही नहीं, भारत में कई सारी इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। और दोस्तों, क्योंकि ये समिट भारत के गुजरात में हो रही है तो जाहिर सी बात है यूएई के प्रेसिडेंट ने भारत के साथ डेवलपमेंट के ऊपर ही बात की होगी, ना कि पाकिस्तान की तरह आतंकवाद पर। और इस समिट में इकोनॉमी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी समेत क्लाइमेट पे बात हुई है, जिसमें यूएई प्रेसिडेंट और वर्ल्ड लीडर्स के अलावा मुकेश अंबानी और अडानी भी शामिल रहे। और मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। और यही सब चीजें देख पाकिस्तान मीडिया काफी बौखला उठा है। और पाकिस्तान मीडिया, आपने वीडियो में भी देखा होगा दोस्तों, कि ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मीडिया इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।